आप सभी भक्तजनों के हृदय में बैठे हुए श्री राघवेंद्र सरकार जानकी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। और यहाँ पर विराजमान आप सभी भक्तों को मेरा हृदय से प्रेम भरा राम राम सा। देखिए, प्रथम मुलाकात है अभी तो, किंतु प्रभु के नाम में यदि कोई प्रभु का नाम बुलवा रहा हो और ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा ये बताइए, मैया खाना पीना खाकर आई हो और आप भरपेट, तो मुख से राम नाम क्यों नहीं निकल रहा। और यदि व्रत भी है ना किसी का तो कोई दिक्कत नहीं है। व्रत किसके लिए रहते हैं? भगवान के नाम के लिए, भगवान को रिझाने के लिए। और यदि हम भगवान का नाम जाप ही नहीं करेंगे तो वो व्रत कैसा। इसीलिए प्रेम से बोलिए सभी राधे राधे। आवाज नहीं आई। राधे 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 राधे। तो अभी आपको पहले आप सभी देख रहे होंगे, आखिर जो जानते हैं वो जानते हैं, जिनको नहीं पता है तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कथा तो श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है। प्रभु की कृपा से आज द्वितीय दिवस है और हमारी बड़ी ही प्रिय अनुष्का जी के मुखार बिंदु से आप सभी इस कथा को सुन रहे हैं। और अभी जब यह राम कथा हम सभी सुन लेंगे, उसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा अनुष्का जी के मुखार बिंदु से भी हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कल के दिन अनुष्का जी के पिताजी हमारे यहाँ पर, ऐसा हम ना आगरा सब जानते होंगे, जानते हैं आगरा कौन कौन गए हैं? जो गए हो हाथ उठाओ, नहीं गए हो तो नीचे रखो। हाँ, तो आगरा में ही हम रहते हैं, निवास आगरा का ही है। तो वहीं पर अनुष्का जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और पहले भी हम कई बार कथाओं में मिले हैं। मध्य प्रदेश विदिशा में भी जब राष्ट्रपति जी से अनुष्का जी का सम्मान हुआ था, तब वहाँ पर भी राम कथा थी, तब भी वहाँ पर हम मिले थे। और हरियाणा में भी मुलाकात हुई थी हमारी, और प्रभु कृपा से पुनः मुलाकात हुई। कल जब उनके पिताजी हमारे यहाँ पर आए तो वो हमसे बोले कि चलिए भरतपुर के पास लखनपुर में अनुष्का जी की कथा हो रही है। तो हमने कहा, हम बैठे थे अभी कुछ दिन पहले, राजा खेड़ा सुने हो? राजा खेड़ा राजस्थान में ही है। हाँ, तो अभी राजा खेड़ा में कथा हुई थी, तो हम तो अभी तो बैठे थे घर पर ही विश्राम कर रहे थे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लखनपुर में कथा हो रही है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि ठीक है, तो हमारा भी मन हुआ कि चलो चला जाए। हमारा भी मन हुआ कि चलो अब हम भी चलते हैं। तो हम तो अनुष्का जी से मिलने के लिए आए थे और आज की कथा सुनने के लिए आए थे, किंतु वो कहते हैं ना, होइए वही जो राम रचित राखा। जो भगवान चाहते हैं वही होता है, फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले फिर कोई नहीं रोक सकता। जो ईश्वर की इच्छा होती है, जो प्रभु की इच्छा होती है, वही होता है। और प्रभु की इच्छा थी कि आप सभी राम कथा भी सुन लें आज के दिन, तो उसी इच्छा के अनुसार आज राम कथा। और हम अपना भी परिचय आपको देते। हमारा नाम है बाल विदुषी लक्ष्मी। यहाँ पर अनुष्का जी बहुत सुंदर कथा कहती हैं। कल आप सभी ने सुनी थी अनुष्का जी की कथा, सबने सुनी थी ना, खूब आनंद आया होगा। और आज भी हम आप सभी उनकी कथा को श्रवण पान करेंगे।
अब आइए हम आप सभी बड़े भाव से श्री राम कथा में प्रवेश करते हुए संकीर्तन की ओर प्रवेश करते हैं, फिर कथा की ओर प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप सभी गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की अब देखिए, हम कहते हैं कि यह सब समस्त संसार सत्य है, जो हम जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब सत्य है। लेकिन यही बात भोले बाबा भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत
जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा कह रहे हैं, हे देवी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। बोले कोई कह दे कि मैं इधर उधर की बात बता रहा हूँ, ना देवी, ना मैं इधर की बात बता रहा, ना मैं उधर की बात, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा। भोले बाबा कह रहे हैं, देवी मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। ये किसी की कही सुनी बात नहीं है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने स्वयं ने अनुभव किया है, वह बात बता रहा हूँ। कौन सी बात? सत हरि भजन जगत सब सपना। भागवत जी में कहा गया भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सुने होंगे आप, भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्य का अर्थ क्या होता है? अविनाशी, अर्थात जिसका कभी विनाश ना हो। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं, भगवान चित हैं और भगवान आनंद स्वरूप है। है अविनाशी। अब एक बात बताइए, आपसे पूछा जाए इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि अविनाशी है? बताइए, क्या एक मनुष्य अविनाशी है? ये मनुष्य का जो तन है ये अविनाशी है? एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। घर मकान बने हैं ये अविनाशी है, ये भी नष्ट होंगे। गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब नष्ट होना है। यहाँ तक कि ये जो संसार है ना, एक दिन इसका भी संहार करते हैं प्रभु। किसके रूप में? भगवान शंकर के रूप में इसका भी संहार होता है। इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का भी संहार होता है। प्यारे, फिर इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि अविनाशी है? तो उत्तर आया, वो एकमात्र परमात्मा है, एकमात्र वो ईश्वर है। उसके सिवा इस संसार में हर चीज, हर वस्तु नाशवान है। अगर कुछ अविनाशी है तो वो एकमात्र परमात्मा है या फिर उसका नाम है। सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत फिर क्या है? एक सपने की तरह। रात्रि होती है, सपना आता है, सुबह होती है तो आंखें खुलती हैं, पता क्या चलता है? अरे साहब सपना था। उसी प्रकार ये जीवन है प्यारे। ये जीवन ऐसा है कि अभी हम ये अंधकार के समान है। हम अंधकार में जी रहे हैं। फिर एक दिन भोर होगी, फिर एक दिन सुबह होगी, तब हम जानेंगे। जब ये शरीर छूटेगा ना, तब हमें इस बात की अनुभूति होगी, तब हमें इस बात का ज्ञान होगा कि यह सब कुछ मिथ्या है, असत्य है, एक स्वप्न की तरह है और कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस में इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं, इतनी सुंदर सुंदर। कोई कहता है अरे भगवान को कहाँ ढूंढें, भगवान मिलता नहीं। कहाँ कहाँ मनुष्य भगवान को ढूंढता है। किंतु जब ऐसा प्रश्न आया तो क्या उत्तर आया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बाबा कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि व्यापक अर्थात जो भगवान है सर्वत्र समाना, वो हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। एक सवाल पूछे आपसे, दूध के अंदर घी होता है, समझिएगा बात, दूध के अंदर घी होता है। क्या जो दीपक घी से जल जाता है वो दीपक दूध से जल जाएगा? बताइए।
मैयाएं दूध में से घी निकालती होंगी, कैसे निकालती हो? मथ के ना, जब दूध को मथती हो तभी तो उसमें से घी निकलता है, निकलता है ना, ऐसे ही तो नहीं निकल जाता। घी से तो वो दीपक जल जाएगा, लेकिन दूध से वो दीपक नहीं जल पाता प्यारे। उसी प्रकार हम कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा नहीं है, इस संसार में परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा को ढूंढने के लिए इस दूध रूपी संसार में से घी रूपी परमात्मा को ढूंढने के लिए हमें मथना पड़ेगा अपने आप को। किससे मथना पड़ेगा? प्रभु के भजन से, प्रेम से, हरि नाम से मथना पड़ेगा, तब निकलेगा ना घी रूपी परमात्मा। अवश्य, क्यों नहीं। बस भजन करना पड़ेगा, नाम जाप करना पड़ेगा। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, हरि व्यापक। सभी भाव से ताली से हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, राम ही केवल, राम ही गाइए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल। श्री राम जय राम, जय जय रामा, सिया राम जय राम, जय जय रामा, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय रामा, सिया राम जय राम, जय जय रामा, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट हुए मैं जाना। जिस प्रकार मथने से वो जो रई है ना, वो प्रेम है प्यारे, जो उस रई से घी निकलता है दूध में से, लेकिन इस प्रेम से, भगवान के भजन करने से, नाम जाप करने से इस संसार रूपी दूध में से घी रूपी परमात्मा अवश्य निकल जाएगा। दो बांस होते हैं, बांस के अंदर अग्नि होती है ना, क्या वो अग्नि दिखती है? नेत्रों से देखने पर क्या अग्नि दिखती है? नहीं दिखती। कब अग्नि कब दिखती है? जब वो बांस आपस में रगड़ते हैं दो, और तब उसमें से अग्नि प्रकट होती है। उसी प्रकार अपने आप को भजन से रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो अग्नि रूपी परमात्मा सामने आएगा, तब जाकर के। इसीलिए भजन एकमात्र कथा, ये कथाओं का उद्देश्य पता है क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है कि जो मनुष्य संसार में माया में पूर्ण रूप से, जो माया रूपी जाल ने मनुष्य को ग्रसित कर रखा है, बांधे रखा है, उस माया रूपी जाल में से निकालने का कार्य होता है कथाओं का। उस माया रूपी जाल में से निकालने का मनुष्य को कार्य होता है भगवान के नाम का, भगवान के भजन का। बड़ी सुंदर सुंदर
कथाएं आती हैं रामचरितमानस में। इन्हीं में से एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। देखिए, जिस समय चित्रकूट में भगवान बैठे थे, वो देखे कि ये मेरी जानकी बोले सदैव जो महलों में कैसे कैसे आभूषण पहनती थी, कैसे कैसे मेरी जानकी रहा करती थी, किंतु आज वनों में, इस वन में मेरी जानकी की क्या दशा हो रही है। राम जी सोचे तो सोचने लगे कि चलो आज पुष्पों से आभूषण बनाए जाए जानकी के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। बाबा कह रहे हैं एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान स्वयं चुन चुनकर जानकी मैया के लिए पुष्प लेकर के आ रहे हैं, और पुष्प ला करके उन पुष्पों से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने मैया के लिए गले के लिए माला बनाई, हाथों के लिए कंगन बनाए, कानों के लिए कुंडल बनाए, मांग के लिए मांग टीका बनाए हैं, और अपने हाथों से। आगे फिर बाबा कहते हैं सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिका शिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए।
बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर बैठे फटेगा शिला पर सुंदर सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं कि भगवान सुंदर सुंदर आभूषण बनाए हैं और बना करके भगवान मैया जानकी को पहना रहे हैं, सीता मैया को पहना रहे हैं। अब मैया जानकी उन आभूषणों को पहन रही है। तो यह जो प्रसंग, यह जो लीला चल रही है, इस लीला को ऊपर से इंद्र का बेटा जयंत देख रहा है। और जब देख रहा है महाराज जयंत, तो देख करके सोच रहा है, अरे महाराज ये कैसे परमात्मा है, ये कैसे भगवान है। बोले वो भगवान जो अपनी पत्नी को आभूषण पहना रहे हो अपने हाथों से, बोले इसे परमात्मा कहते हैं क्या। बोले ये परमात्मा नहीं है महाराज, ये तो मानो कोई बहरूपिया ही है। जयंत देखा और देख करके मन में शंका आ गई कि चलो चला जाए और परीक्षा लेंगे आज। जयंत जब सोचा कि भगवान की परीक्षा लेने आज जयंत महाराज जा रहा है, उस परमात्मा की, भगवान ने कितनी लीलाएं करी हैं, आज जयंत को उन भगवान पर ही शंका हो गई कि ये परमात्मा नहीं है जो अपनी पत्नी को इस प्रकार आभूषण पहना रहे हो। बोले यह तो कोई बहरूपिया ही है। जयंत देखा, फिर बाबा कहे, सुरपति सुत धरी बायस बेशा 60 चाहत रघुपति बल देखा। बाबा क्या कह रहे हैं, जयंत का, इंद्र का बेटा जयंत आज क्या चाह रहा है, 60 यानी मूर्ख, क्या चाहता है, 60 चाहत रघुपति बल देखा। आज ये मूर्ख प्राणी, आज ये मूर्ख जयंत रघुनाथ जी के बल को देखना चाह रहा है, रघुनाथ जी को उनकी परीक्षा लेना चाह रहा है। बोले जो सर्वोत्र, बोले पूरे संसार के जो परमात्मा है, जो जीव के अंदर निवास करता है वो परमात्मा, जो जीव के बाहर निवास करता है वो परमात्मा, जो कण कण में निवास करता है वो परमात्मा। आज जयंत उसी परमात्मा का, उन्हीं परमात्मा की परीक्षा लेने जा रहा है महाराज। 60 चाहत रघुपति बल देखा। आज ये मूर्ख जयंत रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है कि क्या वास्तव में यदि ये परमात्मा है तो इनमें बल होगा, यदि ये परमात्मा है तो इनमें बल होगा। अब जयंत निकल गया और जा करके जयंत ने कौवे का रूप धारण कर लिया, कौवे का रूप, और कौवे का रूप धारण करके पहुंच गया। और जा करके अब देखिए एक बात यहाँ समझने की है, विचार करने की है यह बात। जयंत किसका रूप धारण करके आया है, कौवे का रूप धारण करके। किसकी सहायता से जयंत ने कौवे का रूप धारण किया, माया की सहायता से। और भगवान कौन है,
मायापति। उस माया के भी जो पति हैं, सीता साक्षात माया का स्वरूप हैं, और उनके जो पति हैं रघुनाथ जी, आज माया की सहायता लेकर के जयंत आया है भगवान के बल को देखने। और आ करके जयंत मैया जानकी के पैर में प्रहार कर दिया, चोंच मार दी। जब चोंच मारी तो मैया के पैर में से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, और रक्त बहते बहते कहां तक पहुंच गया? भगवान के पास तक पहुंच गया। मैया तो सोच रही थी कि मैं राम जी को, मैं रघुनाथ जी को नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं बता दूंगी तो वो जयंत को जीवित नहीं छोड़ेंगे, यदि मैं बता दूंगी तो वो जयंत को जीने नहीं देंगे, उसी समय जयंत का उद्धार कर देंगे। बोले मैं नहीं बताऊंगी। मैया के पैरों में से रक्त बह रहा है, तभी भगवान देख लिए, और भगवान देखे, देख करके सब समझ गए कि किसने क्या किया है। और महाराज भगवान को यह भी पता चल गया कि जयंत भगवान की, रघुनाथ जी के भुजाओं का बल देखने के लिए आया है। तुरंत भगवान ने जिस कुशा की चटाई पर बैठे हुए थे, एक कुशा से धनुष बनाया, दूसरी से बाण बनाया, और ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने वो जयंत के ऊपर छोड़ दिया। अब जयंत भाग रहा है, पीछे पीछे भगवान का अभिमंत्रित किया हुआ ब्रह्मास्त्र है, और आगे आगे जयंत है। अब जब जयंत भाग रहा है तो जाते जाते महाराज जयंत किस किस के पास गया है? पहले इंद्र के पास गया, जाकर के बोला पिताजी। इंद्र बोला हाँ क्या हुआ जयंत, कहो। बोले पिताजी बचा लो। क्या किया तुमने? बोले पिताजी भगवान का ब्रह्मास्त्र पीछे है। बोले क्या किया? माँ के पैर में प्रहार कर दिया। जैसे ही इंद्र सुना कि माँ जानकी के पैरों में जयंत प्रहार कर दिया, महाराज सुनते ही इंद्र को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के इंद्र कहने लगा जयंत जाओ यहाँ से, अब मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। बोले जाओ तुम यहाँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, तुमने माँ के पैर में प्रहार किया। जयंत भागा 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 ब्रह्मा जी के पास गया, जाकर के बोला बचा लीजिए महाराज, कृपा कीजिए, पीछे ब्रह्मास्त्र है, आप ही बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले क्या किया? बोले माँ जानकी के पैर में रघुनाथ जी का बल देखने के लिए प्रहार कर दिया। जैसे ही सुन करके ब्रह्मा जी बोले जाता है नहीं जाता कि अभी दूसरा ब्रह्मास्त्र तेरे ऊपर मैं ही छोड़ दूं। बोले भाग जा यहाँ से, निकल जा। अब जयंत फिर भाग रहा है, फिर भाग रहा है, भागते भागते शंकर जी के पास पहुंच गया, जाकर के बोला सदैव राम नाम जपते रहते हैं, बोले आज बचा लो। बोले क्या किया तुमने? बोले भगवान राम जी का मुझे शंका हुई थी, राम जी का बल देखना चाहता था, माँ के पैर में चोंच से प्रहार कर दिया मैंने। शंकर भगवान सुने तो बोले जयंत जाता है कि नहीं जाता? भगवान ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, किंतु अगर तू नहीं जाएगा ना तो तेरे पीछे मैं त्रिशूल छोड़ दूंगा, भाग जाए यहाँ से। तूने माँ के पैर में प्रहार किया, दुष्ट मूर्ख, तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई? तनिक भी तेरे को लज्जा नहीं आई? तूने माँ के पैर में प्रहार कर दिया जयंत। महाराज जयंत भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है और भाग रहा है, तभी क्या हुआ? बाबा कहते हैं नारद देखा बिकल जयंता, लागी कृपा को मलचित संता। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं नारद
सुनिए महाराज, बाबा क्या कह रहे हैं। नारद देखा बिकल जयंता, नारद जी महाराज ने व्याकुल जयंत को देखते हैं। अब देखिए संतों का भाव होता है, कोमल चित्त होता है, लाग कृपा को मल चित्त संता। महाराज नारद जी का जो चित्त है ना, जो मन है, वो संत का मन है, संत स्वरूप है नारद जी। नारद जी को पता चल गया कि जयंत क्यों भाग रहा है, कोमल चित्त है, संत है। तभी सोच लिए कि अब तो जयंत की सहायता मुझे करनी है। जयंत से बोले, जयंत क्यों भाग रहे हो तुम? बोले ऐसे ऐसे मैंने रघुनाथ जी का बल देखने के लिए माँ के पैर में प्रहार कर दिया नारद जी। नारद जी बोले, जयंत अपने पीछे मुड़कर तो देखो, पीछे मुड़कर देखो तो। जयंत पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि ब्रह्मास्त्र वहीं रुका हुआ है, वहीं पर ठहरा हुआ है। नारद जी कहे, जयंत एक बात जानते हो? बोले क्या? जब जब तुम रुके हो, जहाँ जहाँ पर तुम रुके हो, वहाँ वहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे रुका है, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे ठहरा है। इस बात को तुम नहीं जाने, तुम भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। अब देखिए, एक ओर से भगवान ने जयंत के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, किंतु दूसरी ओर से कृपा भी करी। क्यों? बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा। नारद जी कौन है? संत हैं। एक ओर से भगवान ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, लेकिन दूसरी ओर से जयंत पर कृपा भी कर रहे हैं। इतने दयालु हैं हमारे राघवेंद्र सरकार, इतने कृपालु हैं। बाबा कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम।
जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। एक ओर से रघुनाथ जी ब्रह्मास्त्र भी छोड़ रहे हैं, किंतु दूसरी ओर से कृपा भी कर रहे हैं। क्यों? नारद जी के दर्शन दे दिए। बिना हरि की कृपा के संतों के दर्शन नहीं हो सकते महाराज। और नारद जी जयंत को दिखे, ये क्या थी? ये ईश्वर की कृपा थी, ये रघुनाथ जी की कृपा थी। अब जयंत को पता चल गया। जयंत से नारद जी ने कहा, नारद जी कहे कि जयंत तुम जाओ भगवान के पास, बहुत दयालु हैं, तुम उनके पास जाओगे ना। बोले इतने दयालु हैं परमात्मा कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अंत समय में यदि शरण में आ जाए ना तो दोनों हाथ उठाकर कहते हैं आ जा, तू आया तो सही, आ जा, और गले से लगा लेते हैं। जयंत पहुंचा, जाकर के भगवान को बारंबार प्रणाम किया, क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख था। मैं आपके तीनों लोकों के स्वामी परमात्मा परमपिता परमेश्वर ईश्वर, जो सदैव जीव के अंदर बाहर स्थित रहते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादेतवे, तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। बोले हे प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान कहे जयंत क्या हुआ? ले ली परीक्षा, जान गए, देख लिया मेरी भुजाओं में कितना बल है। जयंत कहा भगवान हे प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया और अब आपका स्वभाव भी देख लिया, लेकिन आप कितने दयालु हो, आप कितने दीन हो। भगवान कहे जयंत ब्रह्मास्त्र की महिमा बनाने के लिए भगवान ने जयंत की एक आंख निकाली और कहे कि अब ये जो एक आंख बची है ना तुम्हारी, इससे तुम्हें सदा सर्वदा मैं ही दिखूंगा, मेरे ही दर्शन होंगे। जयंत कहा भगवान हे प्रभु अब सदैव आपके चरणों में मैं तत्पर रहूंगा। क्यों? तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही। अब जयंत कह रहा है, बोले अब कुछ नहीं, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो,
पहला भाग। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे, तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो जिंदगी का सहारा तुम ही हो। हरि बोल। और हे प्रभु, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन के महकते हो प्यारे, फूल बन के महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की, जय हो। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कौन कौन मानता है कि जो हमारा जीवन है वो ठाकुर जी की कृपा से, राघव जी की कृपा से ही चलता है। यदि खुद की कृपा से चलता हो ना तो हाथ नीचे रखे रखियो, और यदि ठाकुर जी की कृपा से चलता हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा लो, पूरे पूरे हाथ बिल्कुल ऊपर, और सभी बोलेंगे हे प्रभु मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, 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 सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, हम सभी भक्त शरण आए तेरे, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा
गाइए, एक काम करिए, कहेंगे करेंगे, मैयाओ करोगी, आपसे भी करें। सुई धागा देखा है? जो सुई धागा होता है ना, उसे लेकर आइए, अपने मुख को सी लीजिए। बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही। किंतु मुख किस लिए दिया है भगवान ने? किस लिए दिया है? गाने के लिए, भगवान का नाम जाप में। हाँ, खाने के लिए तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ये जिव्या, वाणी गुणानु कथने श्रवणु कथायाम, ये जिव्या प्रभु के नाम जाप करने के लिए। इसीलिए तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही मेरी, मेरी जिंदगी। तो भी नहीं गा रहे इधर से। एक एक बात हमें देखी है, हर बात में हमारी मैया आगे, भीड़ में देखो आपसे ज्यादा है, बात करने में आपसे ज्यादा है। लेकिन हाँ, एक बात है, यहाँ पर आज मैयाओं ने बात नहीं करी। मैयाओं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो, क्योंकि हर जगह ऐसी मैयाएं नहीं मिलती। वरना पता है, एक कथा में हम थे, वहाँ कैसी मैयाएं थी, बगल वाली से पूछ रही थी, अरे कब कथा कब समाप्त होगी, भैंस की सानी देने जाना है। यहाँ की मैयाएं अच्छी हैं? नहीं, सब जगह की अच्छी होती है, समझाना पड़ता है। लेकिन आप तो बिना समझाए हुए भी बैठे हो शांति से। हाँ, कल हमारी अनुष्का समझा दी होगी, शांत रहना कथा में, कथा सुनना शांति से, है ना? तो वास्तव में प्रभु का नाम इतना सुंदर है कि जितना जपा जाए, जितना कहा जाए, उतना। देखिए, कहा जाता है, यदि आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो तो आप उससे बात करेंगे? नहीं करेंगे ना। और वो व्यक्ति हो बड़ा महान विधायक हो, मान लीजिए आपके बगल से गुजर जाए, आप जानते नहीं हो, तो आप बात करोगे अनजान व्यक्ति से? नहीं करोगे ना। उसी प्रकार प्यारे, ये भगवान की कथा है, ये प्रभु की कथा है। इस कथा को जब तक जानोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। पहले जानना पड़ेगा कथा को। जब तक आपको पता नहीं है वो व्यक्ति कौन है, और फिर बाद में कोई बताए, अरे वो जो कल तुम्हारे बगल से गुजर के गए थे ना, वो विधायक जी थे, तो बाद में क्या रह जाएगा? पछतावा। कह रहे विधायक जी निकल गए बगल से, बात भी ना कर पाए, पछतावा ही तो रह जाएगा। उसी प्रकार ये कथा यदि निकल गई ना, और फिर बाद में कोई इस कथा का महत्व कानों में पता पड़े, किस कथा का महत्व ये है, तो बाद में पता पड़ेगा कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, जाने बिनु ना होए परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु कि जब तक हम जानेंगे नहीं किसी को, तब तक हमें प्रतीत नहीं हो पाएगा। जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, सिया राम जय सिया राम। गाइए, सिया राम। आवाज नहीं आ रही, पीछे से गाइए, इधर से भी गाइए। आप थोड़ा गाइए ना, मैया तो गा ही रही है। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम
जय राम, जय जय रामा सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय रामा सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय रामा सिया राम जय राम, जय जय रामा सिया राम जय राम, जय जय रामा सिया राम जय राम, जय जय रामा। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक प्रतीत नहीं होगा तब तक महाराज प्रीति नहीं हो सकती। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रेम कैसे हो जाएगा। यदि कथा से प्रेम बनाना है ना तो पहले जानिए कि राम नाम की महिमा क्या है, कृष्ण नाम की महिमा क्या है, प्रभु के नाम की महिमा क्या है, प्रभु के कथा की महिमा क्या है। भागवत जी में कहा गया है जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर यानी कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भवित पुण्यम पुण्य उदय होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, जन्म जन्मा यानी कितने जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तदा भागवतम लभेत, तब जाके भागवत, तब जाकर ये भागवत जी सुन पाते हैं। राम कथा भी ऐसे ही नहीं सुन पाते। राम कथा के ते अधिकारी कौन, जिनको सत्संगत अति प्यारी। भागवत जी, भागवत चल रही थी यहाँ तो, लेकिन आपके जन्मों के पुण्य तो उदय हो ही रहे हैं, साथ साथ में ना आप सत्संग के प्रेमी हैं, आप सत्संगी हैं। और उसका कारण क्या है कि भागवत जी के साथ साथ आज आपको श्री राम कथा जितनी प्रभु की इच्छा हुई सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यह प्रभु की कथा महाराज बड़ी इतनी सुंदर कथा है ना। राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। राम कथा, बाबा कह रहे हैं राम कथा सुर तरु, सुर अर्थात देवता, तरु अर्थात वृक्ष, समझिएगा, सुर देवता, तरु वृक्ष, देवताओं का वृक्ष। और महाराज देवताओं का वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष। बाबा कह रहे हैं राम कथा सुर तरु की छाया। कल्प वृक्ष जो होता है ना, उसके नीचे जो भी हो, कोई भी हो, जो मांगेगा ना प्यारे निश्चित रूप से मिलता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो मांगोगे वही मिलेगा। और बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो राम कथा है ना, ये कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की ये पांडाल ऐसा ही पांडाल नहीं है, ये प्रभु की कथा जहाँ होती है ना, वो साक्षात कल्प वृक्ष की छाया पांडाल बन जाता है। दुख भय
राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जय हो। और बाबा राम जय जय राम, सिया राम जय राम, 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 जय जय राम। राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो इस कथा के निकट आएगा निश्चित रूप से उसके सारे के सारे ताप, सारे के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यदि जीवन में राम नाम नहीं लिया तो क्या किया प्यारे? जीवन मिला है, देखिए संसार में 84 लाख योनियां होती हैं। आप सभी जानते हो इस बात को, सभी को पता है, सभी जानते हैं। महाराज कोई कहता है कि अरे जानते तो हैं लेकिन मान नहीं पाते। पता है कि कमी हमारे अंदर है। कोई फूटा मटका हो और उसे जल में भरकर लेकर जाओ तो क्या उसमें पानी टिकेगा? पानी टिकेगा महाराज? नहीं टिकेगा ना। फूटा मटका है, पानी बह जाएगा उसमें से। यदि वो उस मटके को भरा रखना है तो उस मटके को जल में ही डुबोना पड़ेगा, जल में ही डाल देना पड़ेगा। उसी प्रकार प्यारे ये जो हम मनुष्य हैं ना, कोई मनुष्य ऊपर से फूटा होता है। यदि मटका ऊपर से फूटा होगा ना तो थोड़ा बहुत जल उसमें भर जाएगा, और यदि पूरा नीचे से फूटा होगा तो सब फैल जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग मनुष्य अलग अलग जगह से फूटे होते हैं। कथा सुनी, जैसे जैसे घर जाते गए मटका भरा कथा से, और घर पहुंचते पहुंचते महाराज खाली होने लगा। और जिसका पूरा फूटा होगा नीचे से पूरी कथा निकल जाएगी, जिसका आधा बीच में फूटा होगा थोड़ी बहुत बातें रहेंगी और आधी बातें
निकल जाएंगे। यदि और हमारे बीच अनुष्का जी हमारी आ गई हैं तो एक बार सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो आइए अब इसी के साथ हम आप सभी चलते हैं सुंदर से भाव की ओर। अभी कहा भी था इस भजन के लिए, तो आइए श्रवण पान करते हैं, फिर हम बड़े भाव से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। नाराम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीनो, नाराम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। काम नहीं चलेगा। महाराज राम नाम नहीं लिया तो पानी में डूबना नहीं, यहाँ तो भैंस है ना, इसीलिए तू डूब के मर जा रे
सानी में। इसीलिए दोनों हाथ, अगर भैंसों की सानी में नहीं डूबना ना तो पूरे पूरे हाथ उठा लिए। अरे पीछे से उठाइए। राघवेंद्र सरकार की। गाइए। तन भरी जवान तू डूब के, किसमें नहीं, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जानकी मैया की जय जय श्री राधे। भगवान चाहेंगे तो पुनः मुलाकात होगी। और अनुष्का जी को कोटि कोटि मेरा व्यासपीठ को प्रणाम। और आइए अब हम आप सभी कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में